हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? चलिए बताइए आज कितने क्वेश्चन सही बनाए आपने। चलिए देखेंगे। टेस्ट नंबर 11, सवाल नंबर 1 से करेंगे शुरू। एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर 360 हो जाती है, मूल संख्या क्या है? यानी कोई संख्या है जिसमें अगर आप 20%, 20% इंक्रीज करेंगे, 20% एक्स्ट्रा करेंगे तो वह होगी 360। तो आपको बताना है संख्या क्या है। आफ्टर इंक्रीजिंग अ नंबर बाय 20% इट बिकम्स 360। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? ओके, चलिए देखिए, अगर मान लो संख्या रही होगी 100%, तो आपने 20% एक्स्ट्रा ऐड किया तो ये बना 120%। ये बना 120% बराबर हुआ 360 के। किसके बराबर हुआ? 360। तो 360 की वैल्यू है 120, 120% की। और मूल संख्या क्या थी? ये 100%, क्योंकि 20% तो आपने बाद में बढ़ाया। तो 100% वैल्यू बनेगी 300। कितना बनेगा? 300। तो आंसर क्या होगा? 300, 300। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर से जाता है और 8 किलोमीटर से लौटता है। उसकी गति, औसत गति, यानी आप कितना गए और फिर आए, आपने कितना समय, आपकी औसत चाल क्या रही? A man goes at 12 किलोमीटर पर आवर and return at 8 किलोमीटर पर आवर. What is the average speed? तो एवरेज स्पीड को निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? 8 किलोमीटर से गए या 12 से गए, या 12 से आए या 8 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बार गए, एक बार आए। आप जहां पे गए होंगे वो कोई निश्चित बिंदु रहा होगा। जहां पे आप जाओगे वो कोई दूरी होगी। वो दूरी आप ऐसी रखेंगे जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो। मतलब हमें लेना होगा एलसीएम। तो हम यहाँ रखेंगे 24 किलोमीटर। मतलब हम कितना गए? 24 किलोमीटर। कितने घंटे में गए? 3 घंटे में। क्यों? क्योंकि हमें हमारी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर से आप 24 किलोमीटर जाओगे तो कितना समय लगेगा? 3 घंटे। 12 किलोमीटर की चाल से 24 किलोमीटर जाओगे तो लगेंगे 2 घंटे। 3 + 2 घंटे होंगे 5, सॉरी, हाँ, कुल मिला के लगेंगे 5 घंटे। जाने में कितना समय लगा? 3 घंटे। आने में कितना समय लगा? 2 घंटे। इसे ऊपर लिखो, नीचे लिखो। एक बार जाओगे, एक बार आओगे, कुल मिला के समय लगेगा 5 घंटे। कितना समय लगेगा? 5 घंटे का। और 5 घंटे में कितनी दूरी तय की? 24 किलोमीटर? नहीं, 24 गए थे, 24 आए थे, 48 किलोमीटर। और अगर 48 किलोमीटर गए हो 5 घंटे में तो औसत चाल होगी 9.6, 5×9 = 45, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी चाल होगी? 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी, औसत, एवरेज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए। चलिए नंबर 3। यदि 2x + 3y = 17, यदि 2x + 3y बराबर 17, 17। यहाँ पे आपको दिया x - y बराबर 1, 1। x - y बराबर 1 आपको दिया हुआ है। 2x + 3y = 17। 1 मिनट। तो आपको क्या दिया हुआ है? 2x + 3y = 17, x - y = 1। 2x + 3y बराबर 17। x का जो भी वैल्यू है 2 बार गुना किया, y का जो वैल्यू है 3 बार गुना किया और 17 आया। लेकिन अगर इन दोनों को घटा दोगे तो 1 मिलेगा। तो आप या तो x y के वैल्यू सोच लो, ठीक, फाइंड द x। मन से सोच लो कि चलो x को 4 पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, इसे 3 पढ़ेंगे, 1 कम। 3 × 3 = 9, 8 और 9 = 17 बना लोगे। या फिर सोल्व करने जाओगे तो आप क्या करेंगे? सोल्व करने जाओगे तो क्या करेंगे? कोई एक पद समान कर लेंगे, या तो x को 2 बनाओ यहाँ पे, या y को 3 बना लो। ऊपर x 2 है, y 3 है।
तो या तो x2 बनाओ या y3 बनाओ। तो आप अगर y3 बनाओगे तो पूरी समीकरण, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है, आप पूरी समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। 3x 3 से गुणा किया माइनस 3y बराबर 3। 3 से गुणा करेंगे 3x माइनस 3y बराबर 3। अब इसको आप घटा देंगे, मतलब जोड़ दो, घटाते चिन्ह बदलते, अभी हम केवल जोड़ेंगे। तो क्या बनेगा 2x प्लस 3x होगा 5x और 3y से 3y हुए खत्म। ये कब? जोड़ने पर, जोड़ने पर लिख देता हूं मैं ऐसे ही। 2x प्लस 3x बराबर 5x, 17 प्लस 3 बराबर 20। तो x बराबर होगा 20/5 मतलब 4। तो x का मान आपको बताना था, तो क्या बनेगा 4 बनेगा। बाकी अगर एग्जाम में होंगे ऑप्शन रख के बना लेंगे वैल्यू को, तब भी आंसर आसानी से बनेगा। x बराबर क्या बनेगा 4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक संख्या का 3/5 भाग 60 है, संख्या क्या है? 3/5 ऑफ अ नंबर इज 60, व्हाट इज द नंबर? देखिए 3/5, एक संख्या का 3/5 भाग 60 है, यानी संख्या को टोटल कितनी है? 5 भाग, और भाग कितने दिए हुए हैं? 3। तो 3 भाग की वैल्यू, 3 पार्ट की वैल्यू 60 है, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 3 से कटेगा 20, 20 गुना 5 बनेगा 100 मतलब 100। तो 20 गुना 5 होगा 100, 600। तो ये संख्या क्या बनेगी? 100 बनेगी पूरे। चलिए 18, 24, 30 का HCF। HCF 18, 24 और 30 का HCF क्या बनेगा? तो या तो इनका डिफरेंस देख लेंगे, इन्हें घटा दो। 18 से 24 कितना कम? 6। 24 से 30 कम कितना? 6। और 6 से सभी संख्याएं कटेंगी, जो अंतर होगा वो HCF हो सकता है, या उसका कोई फैक्टर, उसका कोई गुणनखंड, उसका कोई टुकड़ा HCF होगा। लेकिन अभी देखेंगे, ऐसे भी करोगे आप, 6 गुना 3, 6 गुण मल्टीप्लाई 4, 6 गुना 4 और 6 गुना 5। तो क्या कॉमन मिला? 3, 4, 5 कोई कॉमन नहीं है, केवल कॉमन हुआ 6, 6। तो HCF क्या बनेगा? केवल 6 बनेगा, ये होगा HCF। अगर इसी का आपसे पूछता LCM बताओ, तो आप बताते 6 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा। 6 पंजे 30, 3 चौक 12 तिया 36, मतलब 360 होगा इसका LCM। कब? अगर आपसे LCM पूछ रहा होगा। चलिए एक आयत की परिमाप 60 सेंटीमीटर है। एक आयत की परिमाप, एक आयत है, आयत, आयत रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर आयत कैसा होगा? जिसकी दो भुजाएं, सामने वाली भुजाएं समान होंगी। एक आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर, लंबाई है 20, तो ये भी साइड होगी 20, ये साइड कितनी होगी? x, तो 20 प्लस 20 40, x प्लस x 2x बराबर परिमाप कितना होगा? 60। परिमाप का मतलब सारे ओर चलेंगे, जोड़ के 60 बनेगा। तो ये निकाल दोगे आप, 60 में से 40 घटाओगे तो 2x बराबर बचेगा 20, 20, x बराबर होगा 10। कितना बनेगा? 10। तो x का मान क्या होगा, यानी इसकी चौड़ाई का मान क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। ये वाली भी 10 सेंटीमीटर, इसीलिए 20 प्लस 10 30 प्लस 20 50 प्लस 10 60 सेंटीमीटर। नंबर 7, एक वस्तु 25% छूट के बाद 600 रुपए में मिली, मूल मूल्य क्या था? एक वस्तु 25% छूट के बाद 600 रुपए वैल्यू होगी, 25% डिस्काउंट यानी 75% की, मूल मूल्य कितना बनेगा? 100%। देखिए क्वेश्चन ने बोला आपसे कि एक वस्तु 25% छूट के बाद, डिस्काउंट के बाद मिली, यानी 100 में से
25 कंबल मिलके कितने बचेंगे 75, 75। तो an item is sold for rupees 600 after 25% discount, what was the original price? तो बस यहाँ से डिवाइड करेंगे, 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 25 का टेबल 25 दिए 75, 25 चौका 100, 3 से डिवाइड लगाओगे 200 को, 3 से डिवाइड लगाओगे 600 को 200 मिलेगा, 200, 200 गुना 4 होगा 800, यानी वस्तु का मूल मूल्य था 800 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, कितना मूल्य था 800 रुपए। चलिए नेक्स्ट देखें, अंडर रूट 196 प्लस अंडर रूट 144 की वैल्यू बतानी। तो ये सारा रूट के अंदर है, ये मतलब ये ऐसे है 196 प्लस 144, अंडर रूट 196 को अलग लिखेंगे तो ये बनेगा, इन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ना, ठीक है ना, ऐसे भी लिख देंगे इसको, ऐसे लिखा हुआ है 196 प्लस 144, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने। 196 किसका स्क्वायर रूट है 14 का, और ये किसका स्क्वायर रूट है 12 का। कहां से आए याद करने पड़ेंगे, अब अगर निकालने जाओगे निकाल लेंगे हम, लेकिन हमें समय लगेगा, कई सारे मेथड है, या तो आप इसे फैक्टर से निकाल लें या इसे डिवाइड मेथड से निकाल लें, डिवाइड मेथड में अलग से सिखा दूंगा, ये वाला मेथड कक्षा 7-8 के बच्चों के लिए है, लेकिन अभी आप 30 तक के कम से कम 1 से और 30 तक स्क्वायर नंबर याद रखेंगे सभी के। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ 11 का, तो आप बताएंगे 121, निकालने नहीं जाना अभी हमें, यहाँ से हमें याद रखने चाहिए 14 प्लस 12 कितना 20, 12 144, अच्छा देखो ठीक है, ये है 26, इस कंडीशन में 26 है, लेकिन इसने दिया ये इस प्रकार, अंडर रूट बाहर है अलग है, और 196 प्लस 144 का पूरे का वर्गमूल निकालना है, तब ये जुड़ेंगे, ठीक, यानी ये वर्गमूल अंडर रूट के बाहर अगर अंदर अगर अलग अलग हैं तो आंसर होगा 26, एक साथ है अब इन्हें जोड़ेंगे 6 प्लस 4 10, 14 और 20 34, 340, 200 340, किसी का वर्गमूल नहीं है ये, यानी ये गलत है, ये क्या है, ये पूरा तरीका गलत है, ये केवल 26 है और ये ऑप्शन गलत है, यानी इसे कर लेंगे 26, केवल यही बनेगा 26, 340 किसी का अंडर रूट नहीं बनेगा फिर। फाइव रेशियो 7 इज इक्वल टू 6 तो x रेशियो 63, 5:7 बराबर x अनुपात 63, तो बाहर की गुना बाहर करेंगे, अंदर की गुना अंदर करेंगे, तो ये बनेगा 7 की गुना x में 7x और 63 की गुना 5 में 63, 63 मल्टीप्लाई 5, अब x बराबर होगा बटे 7, इसे लिखेंगे लाइन फिर लिखते, तो 7 से कटेगा 63, 63 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 9, 9 गुना 5 करेंगे 45, 45 क्या बनेगा 45, तो x की वैल्यू बतानी होगी, तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये बनेगा 45, ओके। चलिए 9 के बाद नंबर 10, यदि a बराबर 2 b बराबर 3 तो a स्क्वायर प्लस b क्यूब बराबर कितना। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे आप, a बराबर दिया हुआ है 2 और b बराबर दिया हुआ है 3, तो a स्क्वायर प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है, तो a के बदले लिखेंगे 2, 2 का स्क्वायर प्लस b के बदले लिखेंगे 3, 3 का क्यूब, तो 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ना, 2 का स्क्वायर सीधे लिखेंगे 4, 3 का क्यूब सीधे लिखेंगे 27, ऐसे नहीं लिखना, 3 बार लिखेंगे, पेपर में समय अगर नवोदय तक जा रहे हैं तो फिर समय कम मिलेगा, स्कूल पेपर में कर रहे हैं तो ये सही है, अब पहले ये समझेंगे कर कहां पे रहे,
2 + 2 बनेगा 4 और 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 4 बनेगा 31 मतलब 31 और 31 मतलब ऑप्शन नंबर बी सेकंड 2। तो आज के क्वेश्चन में आप बताओगे कि आपके कितने नंबर बने थे और ये रोज काम किया करो कि आपने कितने बनाए। चलिए जीएस देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 32 पहले भी आपने पढ़ा होगा एक बार, ये है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हिंदी वाले लिख लेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पंचायती जैसे गांव में चुनाव, प्रधान के चुनाव जो होंगे, तो ये प्रधान के चुनाव किस संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992-93 में। 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए नंबर 13, भारत का पहला उपग्रह। तो भारत का पहला उपग्रह रहेगा आर्यभट्ट। कौन होगा? आर्यभट्ट। के बाद चलेंगे नंबर 14, ग्रीन रेवोल्यूशन। आवाज वगैरह सब ठीक हुए। ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में किससे संबंधित है? हरित क्रांति, ग्रीन मतलब हरा, तो रेवोल्यूशन हरित क्रांति। तो हरित क्रांति किससे संबंधित होगी? फसलों से। तो आपको बार बार मिलेंगे, तो पहली बार में समझ नहीं आएंगे, बार बार मिलेंगे, याद हो जाएंगे, रट जाएंगे फिर वो क्वेश्चन। डीएनए का पूरा नाम, नाम सुना होगा डीएनए बहुत बार, डीएनए आरएनए, लेकिन नाम याद रखना है पूरा, आरएनए और डीएनए। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम। राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा आरएनए का पूरा नाम, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो इसे नियुक्त करेगी भारत की संसद, संसद पार्लियामेंट। इसके द्वारा? पार्लियामेंट, संसद के द्वारा। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अलग से कि क्या है ये, इनके क्या क्या कर्तव्य कार्य है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लेगा, यानी कि 60 मल्टीप्लाई 8 इंटू 20 प्लस 20 सेकंड, ये बने सेकंड, इतने सेकंड लगेंगे। और प्रकाश की चाल 1 सेकंड में होगी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कितने किलोमीटर? इतने किलोमीटर, इतने करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी होगी। 1 सेकंड पलक झपकी 1 सेकंड, और 1 सेकंड में प्रकाश कितनी दूर चला गया? 3 लाख किलोमीटर दूर। तो सेकंड कितने हैं? इतने 648, मतलब लगभग 500 सेकंड दूर है। तो 500 गुणा 3 लाख तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, जो कि दूरी घटती और बढ़ती रहेगी। कभी पृथ्वी सूर्य के पास होगी, कभी पृथ्वी सूर्य से दूर होगी, जब गर्मी सर्दी का एहसास होगा। तो कितना? 15 करोड़। तो वैसे ये 14.79 पृथ्वी सबसे पास होती है, और 15.21 कुछ लगभग ये पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होगी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होगी 1935 के अमेंडमेंट से। 1935 भारत सरकार अधिनियम से होगी। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक होगा रिजर्व बैंक। यूनेस्को का मुख्यालय होगा जिनेवा। जिनेवा पड़ेगा है स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड में जिनेवा। रीजनिंग, 3 का मल्टीप्लाई किया 3 बार 9 बना, फिर 3 का मल्टीप्लाई फिर 9 थी 27 हुआ, 27 थी 81 हुआ, तो 81 का गुणा 3 बार करेंगे तो ये बनेगा 243, ऑप्शन नंबर सेकंड। यदि वाटर, यह देख ली एक बार, वाटर WATER, वाटर को लिख दिया गया है 1 2 3 4 5, नंबर वगैरह इस बार नहीं दिए।
तो आपसे पूछेगा टी ई ए आर को क्या लिखेंगे। देखो आर को क्या लिखा है 5, तो आर को लिखो 5, आर को लिखो 5। ए को क्या लिखा है, दूसरा नंबर है ए, तो ए को लिखेंगे 2। ई, ई कहाँ पे है चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है 4। टी कहाँ है तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है 3। तो 3 4 2 5 कहाँ पे है, कहीं पे नहीं है। तो फिर आपसे क्या बनाया इसने, पेयर को पूछा ना, 1 2 3 4 थोड़े लिखेंगे, टी तीसरे नंबर पे है ना, 3 ही है। तो ये 3 4 2 5 ही बनेगा, और अभी इसका कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। चलिए नंबर 23, श्रृंखला को पूरे कर देंगे। ए बी डी ई एच आई और नेक्स्ट नंबर बताना होगा। तो ए के बाद बी आया लेकिन सी मिसिंग है। क्या मिसिंग है, तो मैं एक बार इसे थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं। ए बी डी ई एच आई। अब यहां पे देखेंगे आप, ए बी के बाद सी नहीं है, डी ई के बाद एफ नहीं है। यहाँ पे पहली बार में एक सी नहीं था, अगली बार में डी ई के बाद एफ और जी नहीं है, यानी 2 अक्षर गायब हुए। पहली बार एक अक्षर गायब था ई, साफ साफ लिखो जिससे आपको दिखाई दे। दूसरी बार में आपके 2 अक्षर गायब हुए, डी ई के बाद एफ और जी। अगली बार आपके अक्षर गायब होने चाहिए एच आई के बाद ई एफ जी, एच आई जे के एल। 3 गायब होने के बाद नया नंबर बनना चाहिए आपका एम और एन। क्या बनेगा एम और एन। एम एन कहा मिलेंगे, ये मिले आपके एम एन। चलिए तो एम एन मिलेंगे, 23 का आंसर होगा। क्या क्या हुआ, पहले एक अक्षर गायब हुआ, फिर 2 गायब हुए, फिर 3 गायब होंगे। आगे सीधी चलती 4 गायब करने के बाद नए नंबर मिलते। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे 24, निराशा का विलोम, तो निराशा का विलोम होगा आशा। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, अभिमान का पर्यायवाची अभिमान, तो अभिमान के जैसा, पर्यायवाची सिनोनिम्स मतलब उसके जैसा, तो अभिमान मतलब घमंडी घमंड। तो ये आज के क्वेश्चन 25 हुए कंप्लीट। तो आपको रोजाना अपने क्वेश्चन मिलाने चाहिए कि कितने क्वेश्चन हम सही बना पाएंगे। चलिए थैंक यू।